नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। भागने से 1 घंटे पहले फेसबुक पर डाला फोटो, हवलदार को मारने वाला कैदी अस्पताल में काट रहा था मौज। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में शाहिद की फरारी और हवलदार की हत्या मामले में जेल प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के साथ पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। एसआईटी को जानकारी मिली है कि हजारीबाग अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मां से मिले मोबाइल पर वो फेसबुक अकाउंट चला रहा था। भागने से 1 घंटे पूर्व शाहिद ने अपने फेसबुक अकाउंट से अपना एक फोटो भी पोस्ट किया है। पुलिस उस नंबर का पता लगा रही है। जानकारी के मुताबिक पैर में परेशानी बताकर शाहिद अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन हत्या करने के बाद वो पैदल भाग गया। मां से मिले सभी मोबाइल नंबरों का लोकेशन भी खंगाला जा रहा है। वहीं नरेंद्र कुमार दास सदर थाना हजारीबाग सहित 4 सदस्यीय टीम धनबाद में शाहिद की मां, पत्नी, बच्चे, बहन, साला से पूछताछ कर दबिश दी है। इससे पहले हवलदार चौहान हेमब्रम की हत्या के बाद फरार शाहिद अंसारी की तलाश में सोमवार की शाम हजारीबाग पुलिस की एसआईटी ने उसके चासनला साउथ कॉलोनी स्थित घर में छापेमारी की। आपको बता दें कि छापेमारी करने पहुंची पुलिस ने हत्यारे शाहिद की मां मोमिना खातून से पूछताछ की। पुलिस को जानकारी मिली है कि अपने बेटे से मिलने मोमिना 2-3 बार हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल पहुंची थी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि मोमिना ने शाहिद को 3 मोबाइल सिम और 1 मोबाइल दिया था। पुलिस टीम मोमिना से पूछ रही है कि मुलाकात के दौरान शाहिद ने उससे क्या कहा था। एसआईटी मान रही है कि बेटे की फरारी के संबंध में मां को पूरी जानकारी है, जिसे वो छिपा रही है। टीम मोबाइल सिम और मोबाइल के संबंध में भी जानकारी ले रही है। जिन सीटों पर झामुमो राजद को कम वोट, वहां ठोकेगी दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या प्लान? दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में मंगलवार को हुई। बैठक में वैसी विधानसभा सीटें जहां कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार है, वहां वो प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए गठबंधन के घटक दलों से बातचीत की जाएगी। बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य पूनम पासवान ने बताया कि झामुमो राजद को जिन सीटों पर कम वोट मिला, वहां कांग्रेस दावा ठोकेगी। वहीं वैसी सीटें जहां कांग्रेस को कम वोट मिले थे, उन सीटों से उसे बदल सकते हैं। कांग्रेस के जहां मजबूत उम्मीदवार है, वहां सीट की डिमांड की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2019 में 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2 विधायक ने कांग्रेस का दामन थामा था। वर्तमान में 33 सीटों पर सीधा दावा कांग्रेस का बनता है। सीटें बढ़ाने पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर के नेतृत्व में टीम 24 अगस्त को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएगी। ये टीम प्रदेश कांग्रेस नेताओं, पीसीसी डेलीगेट, एआईसीसी मेंबर, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद विधानसभा वार मंथन करेगी। आपको बता दें कि बैठक में झारखंड की सभी विधानसभा सीटों पर विस्तार पूर्वक प्रारंभिक चर्चा भी की गई। इसमें झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर परिस्थितियों, सामाजिक समीकरणों, प्रमुख मुद्दों, गठबंधन दलों की स्थितियों, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा वार सांगठनिक पहलुओं पर विमर्श किया गया। पार्टी उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी राज्य की सभी 81 सीटों पर सर्वे कराएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि कांग्रेस झारखंड विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। 24 अगस्त को स्क्रीनिंग कमेटी का दौरा झारखंड में होगा। इसमें झारखंड के नेताओं, कार्यकर्ताओं और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य मुलाकात कर जमीनी हालात से रूबरू होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर, सदस्य पूनम पासवान, प्रकाश जोशी, कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद थे। झारखंड में 200 यूनिट मुफ्त बिजली लाभ के लिए आज से मीटर रीडिंग सब्सिडी को लेकर क्या नियम? दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड बिजली वितरण निगम के घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ दिया जाएगा। राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग बुधवार से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ भी मिलने लगेगा। जिन उपभोक्ताओं का जुलाई माह का मीटर रीडिंग 200 यूनिट से कम होगा, उन्हें किसी प्रकार का बिल नहीं देना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को बिल में भुगतान शून्य लिखा होगा। ये भी अंकित रहेगा कि उनका बिल कितना हुआ, लेकिन सरकार ने इसकी भरपाई कर दी है। ऊर्जा विभाग के संकल्प के अनुसार शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के वैसे सभी उपभोक्ता जो 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं, उन्हें मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। रांची जिले में ऐसे 5.36 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें 4.33 लाख उपभोक्ता हर माह लगभग 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। आगे भी इनकी बिजली खपत इस दायरे में रहती है तो इन्हें निःशुल्क बिजली का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य भर में कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 45,77,616 है। इनमें 41,44,634 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे उपभोक्ता 200 यूनिट मुफ्त बिजली के दायरे में आ जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड सरकार वर्तमान में 400 यूनिट तक बिजली खपत पर सब्सिडी देती है।
400 यूनिट तक खपत तक विभिन्न श्रेणी में जो सब्सिडी है वह लागू रहेगा और पूर्व की तरह मिलता रहेगा। इसमें केवल 0-200 यूनिट का स्लैब हटा दिया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं की बिजली मुफ्त हो जाएगी। वहीं 201 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 2.05 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। 401 से अधिक इस्तेमाल करने पर वर्तमान टैरिफ की दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। स्पेशल ब्रांच से कराए बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान, हाईकोर्ट ने सरकार से क्या कहा। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान स्पेशल ब्रांच से कराकर कार्रवाई करे। साथ ही पूरे प्रमंडल के सभी 6 जिलों में किसी व्यक्ति का पहचान पत्र ID बनाने से पहले उसके जमीन दस्तावेजों समेत अन्य कागजात की जांच कर मिलान करे। इन पहचान पत्रों में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र शामिल हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की अदालत इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। हालांकि यह निर्देश अदालत ने 8 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद दिया है, जिसे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मंगलवार 13 अगस्त को अपलोड किया गया। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि केंद्र राज्य सरकार पर नाराजगी जता चुका है। कोर्ट घुसपैठ मामले में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल न करने पर अदालत नाराजगी जता चुकी है। मौखिक टिप्पणी में कहा था कि घुसपैठियों के मामले में केंद्र और राज्य सरकार का रवैया उदासीन है। क्या घुसपैठियों के प्रवेश करने के बाद ही केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। गढ़वा SP दीपक पांडेय को वीरता पद का 11 पुलिसकर्मियों को पुलिस का सराहनीय पदक, पहली बार अग्निशमन सेवा भी शामिल। दरअसल आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस पदों की घोषणा कर दी है। इस साल झारखंड से 7 पुलिस के लोगों को वीरता पदक से नवाजा गया है। इस लिस्ट में गढ़वा के SP दीपक पांडेय सहित 6 और पुलिसकर्मी हैं। वहीं जिन पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पद दिया जा रहा है, झारखंड से ऐसे पुलिसकर्मियों की संख्या 11 है। जारी लिस्ट के मुताबिक पहली बार अग्निशमन सेवा को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। पहली बार ही इस लिस्ट में झारखंड से एक कर्मी को पदक मिला है, उसे गैलेंट्री अवार्ड मिला है। झारखंड आएंगे राहुल गांधी, अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावना। 31 नहीं 33 विधानसभा सीटों पर दावेदारी, 81 सीटों पर चल रही तैयारी। दरअसल आपको बता दूं कि कांग्रेस झारखंड के विधानसभा चुनाव में 33 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी और स्थिति को मजबूत बता रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार के चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नई दिल्ली में हुई, जहां चुनाव से जुड़ी तमाम बातों पर विस्तृत चर्चा की गई। ये बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी से अगस्त के अंतिम सप्ताह में रांची आने का आग्रह किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों का चयन करेगी। इसके लिए कमेटी रांची आएगी। नई दिल्ली में हुई बैठक में इस पर निर्णय हुआ है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी का दौरा होगा। इस क्रम में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य मुलाकात कर उनसे बात करेंगे और जमीनी सच्चाइयों से अवगत होंगे। बैठक में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य पूनम पासवान और प्रकाश जोशी भी थे। बैठक में झारखंड की सभी विधानसभा सीटों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों की परिस्थितियां, वहां के सामाजिक समीकरण, प्रमुख मुद्दे, गठबंधन दलों की स्थितियां, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा वार सांगठनिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। राज्य की 33 विधानसभा सीटों पर पार्टी की स्थिति और दावे को मजबूत बताया गया। झारखंड के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 17 अगस्त तक ऐसा ही रहेगा मौसम, 3 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश। दरअसल आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन सर्कुलेशन का असर झारखंड के कई जिलों में पड़ रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा शामिल है। मौसम विभाग ने 17 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। तेज हवा, वज्रपात और भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो राज्य के कई जिलों में मानसून सक्रिय रहा। राज्य में सबसे अधिक बारिश बोकारो के चंद्रपुरा में 83.3 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में दर्ज किया गया, जबकि राज्य में सबसे कम तापमान लातेहार में 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जिप क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग की योजनाओं का काम 16 अगस्त तक शुरू नहीं हुआ तो संवेदकों पर कार्रवाई।
दरअसल आपको बता दूं कि जिला परिषद में 15वीं वित्त आयोग मद की 160 में लगभग 60 योजनाओं का काम फंस गया है। टेंडर फाइनल होने के बाद भी संवेदक काम करवाने के लिए वर्क एग्रीमेंट कराने से कतरा रहे हैं, जबकि जिला परिषद प्रशासन 1-1.5 महीने ही टेंडर फाइनल कर चुका है। 15वीं वित्त मद में जिला परिषद धनबाद ने लगभग 7 करोड़ रुपए की 160 योजनाओं का टेंडर प्रकाशित किया था। इनमें लगभग 4 करोड़ रुपए की 100 योजनाओं का ही काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि बाकी 3 करोड़ की योजनाओं का काम शुरू नहीं हुआ। इनमें पीसीसी सड़क, नाली, सार्वजनिक तालाब में घाट निर्माण सहित अन्य काम शामिल हैं। इधर टेंडर फाइनल होने के बाद जिला परिषद अभियंता नरेंद्र कुमार ने संवेदकों को 16 अगस्त 2024 तक काम शुरू करने का आदेश दिया है। वहीं सहायक अभियंता व कनीय अभियंताओं से टेंडर फाइनल होने के बाद भी काम शुरू नहीं होने वाली योजनाओं का भौतिक निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी है। काम शुरू नहीं करने वाले संवेदकों को चिन्हित कर ब्लैक लिस्ट तथा अगले टेंडर से वंचित करने, एग्रीमेंट नहीं होने से फंस चुके टेंडर की सुरक्षित राशि जब्त करने का आदेश दिया गया है। युवा आक्रोश रैली की तैयारी बैठक 23 अगस्त को अपना अधिकार मांगने के लिए सीएम आवास पर पहुंचेंगे झारखंड के लाखों युवा। बाबूलाल। दरअसल आपको बता दूं कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को युवा आक्रोश रैली की तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 23 अगस्त को झारखंड के लाखों युवा अपना हक मांगने मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। राज्य के युवक जब तक धोखेबाज सरकार को हटा नहीं लेते, चैन की सांस नहीं लेंगे। रांची महानगर और ग्रामीण जिला की बैठक मरांडी ने कहा कि अब युवा शक्ति हेमंत सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस सरकार ने युवाओं, किसानों, पारा शिक्षकों, संविदा कर्मियों आदि सभी को ठगा है। 5 साल पहले अपने घोषणा पत्र में चिल्ला चिल्ला कर वादे किए, लेकिन घोषणाएं केवल घोषणाएं ही बनकर रह गईं। हेमंत सरकार से राज्य का युवा हिसाब मांग रहा है, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने पर जवाब मांग रहा है। 23 अगस्त को राज्य के लाखों युवा मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि उनकी सरकारी नौकरी का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ता कहां गया। पारा शिक्षकों अपने नियमितीकरण और वेतनमान की जानकारी मांगेंगे। संविदा कर्मी, सहायक पुलिसकर्मी भी अपने अपने हिसाब मांगेंगे। युवा शक्ति यह भी जानना चाहेगी कि वादा नहीं पूरी करने पर इस्तीफा देने, गद्दी छोड़ देने के वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड केवल ठगने का है, जबकि भाजपा की सरकार चाहे केंद्र की हो या विभिन्न राज्यों में अपने संकल्प पत्रों को धरातल पर उतारती है। वरुण साहू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 16 अगस्त को फिर होगी मंडल अध्यक्षों की बैठक। चौहान, शर्मा और वाजपेयी देंगे भाजपा नेताओं को जीत का मंत्र। दरअसल आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की गतिविधियां तेज है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। 16 अगस्त को एक बार फिर पार्टी के मंडल अध्यक्षों की सामूहिक बैठक रांची में होने वाली है। बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद समेत प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्रनाथ त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। प्रदेश और जिलों के पदाधिकारियों के अलावा राज्य के सभी मंडल अध्यक्ष भी बैठक में रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और 23 अगस्त को रांची में होने वाली युवा आक्रोश रैली को देखते हुए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंडल अध्यक्षों से जमीनी हकीकत जानने के बाद पार्टी के दिग्गज उन्हें चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। उल्लेखनीय है कि झारखंड का विधानसभा चुनाव समय के पूर्व होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन कार्यालय जोर शोर से तैयारियों में लगा है। ऐसी संभावना है कि 10 सितंबर के आसपास चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसे देखते हुए भाजपा की जमीनी तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। जिलों और प्रदेश के निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर उनके स्थान पर नए लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। राज्य सरकार के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 23 अगस्त को राजधानी में एक बड़ी रैली आयोजित की है। महिला मोर्चा को जिलों में कार्यक्रम जारी है। इस बीच अन्य मोर्चों ने भी अपने अपने कार्यक्रम बनाए हैं। 5 साल के अंदर 7000 बलात्कार की घटनाएं हुई है। सीएम राज्य की मैया के लिए नहीं, अपनी कुर्सी के लिए चिंतित। भाजपा। दरअसल आपको बता दूं कि भाजपा ने तंज किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की मैया के लिए नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी के लिए चिंतित है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पिछले पौने 5 साल में लगभग 7000 मैया बलात्कार की शिकार हुई है। पीड़िताओं के 50-50 टुकड़े किए गए, जिंदा जला दिया गया। महिलाओं को 8000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा मैनिफेस्टो में की थी। अब 1000 रुपए का फॉर्म भरवाया जा रहा है। ये घोषणा विशुद्ध नौटंकी है। प्रतुल ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी सरकार ने तो गरीब महिलाओं को 8000 रुपए महीना देने का वादा अपने निश्चय पत्र में किया था। उसका क्या हुआ? 2000 प्रतिमाह चूल्हा खर्चे में और 6000 गरीब परिवारों को देने की बात थी। अब चुनाव को देखकर मात्र 1000 रुपए का झुंझुना थमाने की तैयारी हो रही है। सरकार को श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि कितने मामलों में उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए बलात्कारियों को सजा दिलाई और कितने मामलों में अभी भी चार्जशीट भी नहीं हुआ।
आपको बता दें कि योजनाओं को जमीन पर उतारने में हेमंत सरकार फिसड्डी साबित हुई। प्रतुल ने कहा कि सरकार ने 26 जनवरी 2022 को पूरे तामझाम के साथ गरीबों के लिए 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सब्सिडी की शुरुआत की थी। ये योजना अब लगभग बंद हो गई है। अबुआ आवास में सिर्फ वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहले किस्त जारी की गई है। 2024-25 वित्तीय वर्ष का तो कोई किस्त भी जारी भी नहीं हुआ है। प्रतुल ने जानना चाहा कि तो क्या सरकार मान रही है कि वो सिर्फ 2 महीने का झुंझुना है और उसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी। चुनाव में इस सरकार का सफाया होना तय है। आवास बोर्ड के 275 प्लॉट का आवंटन होगा रद्द। भाजपा आजसू कार्यालय भी घेरे में, बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को दी गई स्वीकृति। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड के हरमू, अरगोड़ा और बरियातू के 275 आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों का आवंटन रद्द होगा। मंगलवार को हुई बोर्ड की बैठक में आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इस दायरे में हरमू स्थित भाजपा आजसू का प्रदेश कार्यालय सहित कई भवन शामिल हैं। हालांकि आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा, क्योंकि नियमों की अवहेलना करके व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ बोर्ड के सचिव के कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट के निर्देश के बाद संबंधित लोगों को नगर विकास विभाग में अपील करने का मौका दिया जाएगा। वहां से आवंटन रद्द करने की स्वीकृति मिलने बाद आवास बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। बोर्ड की बैठक में सहजानंद चौक के पास स्थित भूखंड पर पार्क बनाने के लिए नगर निगम को दिए गए एनओसी को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। निगम को यहां पर अस्थायी पार्क बनाने के लिए एनओसी दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में पार्क का निर्माण नहीं हो पाया। अब उक्त जमीन पर आवास बोर्ड द्वारा 5 सितारा होटल का निर्माण कराया जाएगा। आपको बता दें कि आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडलों में पहले से बने और नवनिर्मित फ्लैटों का आवंटन जल्द होगा। सभी फ्लैटों की सूची तैयार करके विज्ञापन जारी किया जाएगा। विभिन्न आय वर्ग के इन फ्लैटों के लिए रिजर्व प्राइस तय किया जाएगा। उससे अधिक बोली लगाने वालों को फ्लैट का आवंटन होगा। मालूम हो कि आवास बोर्ड के कार्यालय के पीछे अरगोड़ा सहित अन्य क्षेत्रों में काफी फ्लैट बनकर पड़ा है। 3 बार बोर्ड द्वारा आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। स्वतंत्रता दिवस को लेकर 2000 अतिरिक्त जवान तैनात, मोरहाबादी में मुस्तैद रहेंगे 10 डीएसपी। दरअसल आपको बता दूं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी लगातार एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी थानेदार को अपने अपने इलाके में लगातार भ्रमणशील रहते हुए आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद पूरी सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। 15 अगस्त को सुरक्षा में कहीं कोई चूक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मोरहाबादी स्थित आयोजन स्थल की सुरक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा में 10 डीएसपी के अलावा 25 इंस्पेक्टर और 50 दारोगा को तैनात किया गया है। बम निरोधक दस्ता की 2 टीम के अलावा रैप व जैप के जवानों को भी तैनात किया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए मोरहाबादी में सभी फुटपाथ दुकानों को 2 दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। निगम प्रशासक संदीप सिंह ने समारोह स्थल के चारों ओर साफ सफाई कराने, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत करने, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने, आवारा कुत्ता को पकड़ने और फॉगन करने का निर्देश दिया है। ठेला खोमचा की वजह से गंदगी न फैले, इसलिए 15 अगस्त तक फुटपाथ पर लगने वाले सभी ठेला खोमचा को बंद कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने शहर में लगी प्रतिमाओं की सफाई कराने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राजधानी के होटल व लॉज पर भी पुलिस की विशेष नजर है। एसएसपी के आदेश पर शहर के सभी होटल व लॉज में ठहरने वाले लोगों की जांच की जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति होटल में पकड़ा जाता है तो उस होटल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। एसएसपी ने सभी होटल संचालकों से भी आग्रह किया है कि वे बिना पहचान पत्र लिए अपने यहाँ किसी को जगह नहीं दें। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हाईकोर्ट सख्त, स्पेशल ब्रांच घुसपैठिए की पहचान करे, उनका लैंड रिकॉर्ड भी जांचे। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान स्पेशल ब्रांच से कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा में पहचान पत्र जारी करने से पहले लैंड रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज जांचें। दस्तावेज का मिलान करने के बाद ही वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड जारी करें। हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया था। विस्तृत आदेश मंगलवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की कोर्ट ने इस मामले में आईबी निदेशक, बीएसएफ के महानिदेशक, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यूआईआई के महानिदेशक और एनआईए के निदेशक को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। साथ ही आईबी को सीलबंद रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। पिछली सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल न करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। ये जनहित याचिका दानियाल दानिश ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी ढंग से आधार और वोटर कार्ड बनवा रहे हैं।
वर्ष 1951 से 2011 के बीच इन घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो बोले, झारखंड का भविष्य संवारने का नेतृत्व करेगा युवा आजसू। दरअसल आपको बता दूं कि आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने दावा किया है कि झारखंड के भविष्य को संवारने का नेतृत्व युवा आजसू करेगा। हरमू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मंगलवार को आयोजित युवा आजसू रांची जिला ग्रामीण प्रतिनिधि सम्मेलन में पार्टी प्रमुख ने कहा, राज्य में नए परिणाम और नए विश्वास को स्थापित करने का समय आया है। राज्य के युवा मूकदर्शक नहीं बदलाव के वाहक बने। युवा शक्ति में असीम संभावनाएं हैं, उनके नेतृत्व से ही झारखंड बदलेगा। युवा आजसू के साथ ही जनता के अधिकारों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें और निर्भीक होकर सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष को तैयार रहें। सम्मेलन में रांची के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों के युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपने पद की शपथ ली। सुदेश ने कहा, राज्य सरकार के पास युवाओं के विकास को लेकर कोई नीति नहीं है। आपको बता दें कि अनुबंध कर्मियों से समान काम, समान वेतन, समान अवसर का वादा हो या युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने की घोषणा, सभी मुद्दों पर सरकार अपनी जुबान से पलट गई है। इन्होंने सभी को छला है और अपने किए वादों को पूरा न कर मुख्यमंत्री ने अपने पद की गरिमा को धूमिल किया है। सांसद निशिकांत दुबे बोले, भाजपा सरकार बनी तो संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाए जाएंगे। दरअसल आपको बता दूं कि सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन पर अवैध रूप से बने घरों को गिरा दिया जाएगा। वे मंगलवार को पाकुड़ में पत्रकारों से बात कर रहे थे। निशिकांत ने महेशपुर के गायबथान, पाकुड़ के तारानगर और केकेएम कॉलेज के छात्रावास का दौरा किया। गौरतलब है कि बीते दिनों गायबथान में एक आदिवासी की जमीन कब्जा करने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट की थी, जबकि तारानगर में 2 परिवारों के बीच हुए विवाद को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया था। वहीं केकेएम कॉलेज के छात्रावास में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में 9 छात्र और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तीनों स्थानों पर घटित घटनाओं के बाद से ही भाजपा के कई बड़े नेता इन स्थानों का दौरा कर चुके हैं। इसी क्रम में निशिकांत दुबे भी मंगलवार को पाकुड़ पहुंचे और पीड़ितों से मिलकर उन्हें मदद का भरोसा दिया। गोड्डा सांसद ने कहा कि छात्रों के ऊपर किए गए झूठे मुकदमे के विरुद्ध भाजपा सुप्रीम कोर्ट तक छात्रों का साथ देगी। आपको बता दें कि दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कराएगी। उन्होंने कहा कि सन 1949 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT केवल इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ के आदिवासियों की जमीन की रक्षा की जा सके, लेकिन आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण इन आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंडमान निकोबार में आदिवासी केवल एक द्वीप में सिमट गए हैं, यदि यहाँ भी यही हाल रहा तो संथाल परगना से भी आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर पैसे हड़पने का आरोप लगा, बुरे फंसे MLA समीर मोहंती, चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस। दरअसल आपको बता दूं कि जमशेदपुर के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के विधायक समीर कुमार मोहंती बुरे फंस गए हैं। उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हालिया लोकसभा चुनाव में निर्धारित 95 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद मोहंती की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के विरुद्ध लगाए गए आरोप अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। यही उन्हें भेजे गए नोटिस का पुख्ता आधार भी बना है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद समीर मोहंती ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में प्रति बूथ खर्च बांटने के लिए उन्होंने 6,000 रुपये के हिसाब से 25 लाख रुपए दिए थे, लेकिन दुबे ने ये पैसे हड़प लिए और बूथों पर पूरी राशि का बंटवारा नहीं किया। आपको बता दें कि महंती का आरोप था कि दुबे ने प्रति बूथ 6,000 रुपये में से 2,000 रुपये निकाल लिए और केवल 4,000 रुपये ही बांटे। उन्होंने ये भी कहा था कि एक राष्ट्रीय पार्टी के जिलाध्यक्ष की ऐसी ओछी हरकत पूरे संगठन को कलंकित करने वाली है। इसे उन्होंने अपनी हार की प्रमुख वजह भी बताया था। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस बाबत कार्रवाई का आग्रह किया था। इस आरोप के बाद राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई थी। झारखंड के अधिकारियों पर उखड़ गए नितिन गडकरी, दे दी पेनल्टी के साथ ब्लैकलिस्ट की चेतावनी, जाने क्यों। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के अधिकारियों से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक तो आप लोग नए प्रोजेक्ट लेकर आते नहीं और जो चल रहे हैं उन्हें भी पूरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरा न होने पर सरकार को ठेकेदारों को पेनल्टी देनी पड़ती है, जिससे केंद्र सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम समय पर पूरा होना चाहिए। गडकरी ने विशेष रूप से रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने सुनील कुमार से कहा कि आप 4 साल से सचिव हैं, विभाग सही तरीके से नहीं चला रहे हैं, योजनाओं की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, विभाग का काम नहीं सुधरा तो आला अधिकारियों को लिखा जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने काम करने वाली कंपनियों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि समय पर काम पूरा कीजिए।
नहीं तो ब्लैक लिस्ट करेंगे। उन्होंने समय पर जमीन अधिग्रहण न होने को गंभीर मुद्दा बताया और राजस्व विभाग के अधिकारियों से समय पर जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। गडकरी ने वन विभाग द्वारा समय पर मंजूरी नहीं देने पर भी नाराजगी व्यक्त की। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।